हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोरर बंदा। दोबारा से स्वागत करता हूं मैं यशवर्धन आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत समय हो गया मैंने वीडियो नहीं डाला है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं। लेकिन अभी मैं जो है कि एक नई वीडियो, एक नई जो है कि जगह पे आके को जो है कि मैं एंटरटेन करने के लिए आ गया हूँ। और कुछ ऐसी जगह आ गया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी है। और इस समय मैं हूँ उत्तर प्रदेश के जो है कि राजधानी लखनऊ में, और वर्ल्ड फेमस अम्बेडकर पार्क जो मायावती जी ने 700 करोड़ रुपए में बनवाया था। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अम्बेडकर पार्क की खूबसूरती, जो कि उत्तर प्रदेश का हार्ट है, जिसे कहते हैं अम्बेडकर मेमोरियल। और बेहतरीन और ख़ूबसूरत जो है कि राजस्थानी पत्थरों से और संगमरमर की तरह दिख रहा है। हर एक चीज़ बेहतरीन है, डिटेलिंग में छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और थैंक यू सो मच दोबारा से मुझे देखने के लिए। और मुझे भी ऐसा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद मैं एक नया वीडियो चालू कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। प्लीज़ सपोर्ट मी, ताकि मैं ऐसे ही और आपको नए नए वीडियो दिखाता रहूँ। और जहाँ भी जाऊँ, जो भी एक्सप्लोर करूँ, वो आपको मैं ज़रूर बताऊँ। तो कीप लिसन एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, द एक्सप्लोरर बंदा। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है पार्क का जो है कि गेट, जहाँ से एंट्री होती है। और बड़ा ही भव्य गेट बना हुआ है। ये जितना अंदर से खूबसूरत दिख रहा है, बाहर से भी उतनी खूबसूरत है। मैं क्योंकि अभी अंदर से शूट कर रहा हूँ, तो मैं जब बाहर निकलूँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। एक्चुअली गलती हो गई, मैं बाहर से शूट नहीं कर पाया। तो ये सारा पूरा जो है कि प्रोमाइसिस है, पूरा आपका अम्बेडकर पार्क का एरिया है, जहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत सेक्टर्स बने हुए हैं। ये सारा एरिया जो है अभी हम आपको एक एक करके घुमाएंगे और इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे कैसे जो है सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की गई। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम लोग अपने पहले मंजिल की तरफ, पहले सेक्टर की तरफ, जो कि ये बहुत खूबसूरत सा और बहुत ही विशाल सा स्तूपा है। इसका गेट किधर है? सीढ़ियाँ तो यहीं दिख रही हैं। चलिए इधर से देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, वरना मैं गोप्रो से शूट कर लेता, लेकिन गोप्रो या फिर वीडियो कैम, हैंडी कैम वगैरह अलाउड नहीं है, तो फ़ोन से करना मजबूरी है, वरना गोप्रो से थोड़ा सा और बेहतर शॉट आ जाता। वो सामने आप देख रहे हैं दो बड़े बड़े स्तूपा हैं। ये मेन स्तूपा है, जिसके अंदर बाबा साहब की विशाल प्रतिमा है। चलिए दोस्तों, बने रहिए और फिर हम ले चलेंगे आपको एलिफेंट्स की वो लाइन की तरफ, जहाँ पे आई थिंक 60 हाथी हैं। वाह! बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा ये बनाया गया था, जिसकी लागत कुल 700 करोड़ रुपए की थी। इसके लिए राजस्थान से जो है कि पत्थर मंगवाए गए थे। अम्बेडकर पार्क घूमने का सबसे सुनहरा और सबसे जो बेहतरीन समय होता है, वो कहा जाता है कि शाम का वक्त होता है। सर्दियों में शाम को लाइटिंग वाइटिंग बहुत बेहतरीन हो जाती है, तो काफ़ी चीज़ें खिल जाती हैं। तो देखते हैं, अगर शाम होगा तो मैं वो भी शॉट आपको दिखा दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय भीम। चलिए अब हम एंटर करते हैं। क्या विशाल गेट है भाई। सभी बहुजनों को और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से सप्रेम जय भीम, जय भारत। बाबा साहब की विशाल मूर्ति ये प्रतीक है कि बहुजन और देश का मूल निवासी किसके वजह से आज सुखमय जीवन बिता रहा है। सो गाइज़, ये है मेन प्रतिमा बाबा साहब की, जिसमें साफ साफ लिखा है, बाबा साहब ने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यानी कि अगर मुझे जानना है तो मेरा जीवन पढ़िए, मेरी तरह बनना है तो मेरा जीवन पढ़िए।
जय भीम। तो दोस्तों, बाबा साहब की मेन प्रतिमा है। चलिए अब मैं आपको बाकी प्रतिमाओं के भी इसी गुंबद के अंदर दर्शन कराता हूँ। ये बाबा साहब का एक खूबसूरत सा प्रतिमा है जिसमें बाबा साहब संविधान जो है कि अपने हाथ में लिए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित करते हुए। जब उन्होंने संविधान बना लिया था, ये उस वक्त की तस्वीर है जो कि बहुत खूबसूरती के साथ उकेरी गई है। चलिए आगे चलते हैं। ये मान्यवर काशीराम साहब बहन जी, इनकी प्रतिमाएं हैं, क्या खूबसूरत लग रही हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए जिसमें बाबा साहब जो है बौद्ध भिक्षु जो है उनसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। जब भगवान बुद्ध के बीच में प्रतिमा है, देखिए ये भगवान बुद्ध ने से जो है कि प्रभावित होकर बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था, ये तब का ये मूर्ति प्रदर्शित कर रहा है। क्या खूबसूरत आर्ट है। ये अगली प्रतिमाएं जो हैं बाबा साहब और माता रमाबाई की हैं। ये एक खूबसूरत सी और प्रतिमा है। बाबा साहब की तस्वीर काफ़ी देखी जाती है जिसमें उनका एक छोटा सा डॉगी भी हुआ करता था जो हमेशा उनके साथ रहता था। तो ये एक और प्रतिमा खूबसूरत वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये अगला आर्ट है जिसमें पूरा ये क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं पूरा एरिया जो है कि अंबेडकर पार्क दिखाया गया है। और इसको बनाने वाली जो है हमारी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, उनकी प्रतिमा है जिन्होंने इसे एक आयाम दिया। और इसे बहुजनों का एक सामाजिक स्थल है जहां बहुजन अपनी जो है कि सभाएं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो बहुजन होते हैं उनको कहीं उठने बैठने का अधिकार पहले था नहीं। तो मायावती जी ने जो है कि कुमारी मायावती जी ने ये अधिकार उनको इस क्या कहते हैं स्मारक के और इस फील्ड के, इस एरिया के थ्रू दिया कि आपको जो भी करना आप अपने एरिया में आके यहाँ पे सारे मूल निवासी, सारे बहुजन जो है कि यहाँ पे अपनी सभाएं कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। अक्सर ऐसा आप देखते भी हैं, बहन कुमारी मायावती की जब रैलियाँ होती हैं तो वो यहीं पे होती हैं ज़्यादातर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ ये यहाँ पे कमरा से दिख रहा है, तो वाह, जय भीम। आयरन लेडी ऑफ इंडिया बहन कुमारी मायावती जी, आपको कोटि सत नमन है। तो चलिए इस कमरे के अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओह, तो ये बाहर का रास्ता है। ये कुछ ऐसा है, बाहर का रास्ता है। चलिए, ये लाइटें आप देख रहे हैं, ये लाइटें कितनी सुंदर लग रही हैं। तो ये पूरा एक, मैं आपको दोबारा से ये पूरा हॉल दिखा दे रहा हूँ। ये कितना विशाल हॉल है और यहाँ कितनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। ये बड़ा सा गुंबद है, कितना खूबसूरत है, जिसमें एक बड़ा सा सूर्य बना हुआ है। क्योंकि बाबा साहब जो है वो सूर्य का प्रतीक थे, जिन्हें महामानव कहा जाता था, ज्ञान का प्रतीक थे। और चारों ओर जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं इसमें संलग्न हैं। चलिए दोबारा से एक 360 ले लेता हूँ आपके लिए और दिखा देता हूँ। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए अगली अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। हाँ, सो गाइस, ये था भवन जिसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, काफ़ी सारी बातें बताई। अब चलिए चलते हैं इसके ऊपर से मैं आपको पूरे प्रीमाइसेस, पूरे एरिया का वो दिखाऊंगा लुक। तो दोस्तों, ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है। वाह, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है,
इंडियन फ्लैग चारों तरफ से LED लाइट के थ्रू दिख रहा है, खूबसूरत। ये ऊपर का नज़ारा है और नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। वो कहते हैं कि लखनऊ आए और अंबेडकर पार्क नहीं आए तो क्या खाक लखनऊ आए, तो इसीलिए जब भी लखनऊ आए अंबेडकर पार्क ज़रूर आए। बहुत खूबसूरत है। मुझे तो लग रहा है कि मेरे को पहाड़, लेकिन ये बहुत बड़ा पहाड़ है, छोटा नहीं है। खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं, देखिए। और ये कुछ यहाँ से सिटी का एरिया है जो कि गोमती नदी के किनारे का। एक्चुअली क्या है, अंबेडकर पार्क जो है ना वो गोमती नदी के किनारे बना हुआ है। इसके लिए आपको गोमती नदी क्रॉस करके यहाँ तक आना होगा। अगर आप चारबाग से आ रहे हैं, आलमबाग से आ रहे हैं, तो आपको वो एरिया छोड़ के इस एरिया में आना होगा। वाह भाई। और ये हम लोग पहुँच गए टॉप पे। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं यार। अच्छा, तो ये है, देखिए हमारे प्रिय दर्शक लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, कसम से क्या है भाई ये सब, हद है यार। सबसे रिक्वेस्ट है यार, कृपया करके ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों का अगर आप गंदा करेंगे, ये सब क्या है। सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप कहीं भी कोई भी ऐतिहासिक जगह जाते हैं तो ये गंदगी ना करें यार। खूबसूरती बना नहीं रहे आप, खूबसूरती बिगाड़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हम आ गए बिल्कुल ऊपर। यहाँ से आप देखिए एरिया, क्या बेहतरीन लग रहा है। ये वो हाथी है जिनकी मैं बात कर रहा था। पूरे 60 एलिफेंट्स है। उधर भी चलेंगे। वाओ, अमेजिंग, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक। चलिए देखते हैं इसमें क्या है ऊपर की ओर। यार चारों तरफ लीपा पोती है, सब क्या है यार, पूरा खूबसूरती की वाट लग गई। सिक्योरिटी को जो है ना सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो पूरा इतिहास भूगोल सब अपने से बना रहे हैं यहाँ पे। और ये सिटी का एरिया है, ये उधर गोमती नगर पड़ता है। अरे गोमती नगर तो यही है, उधर आपका लखनऊ का जो है कि चारबाग वगैरह, लाल बाग वगैरह, आलमबाग वगैरह पड़ते हैं। प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया इस पर सख्त कार्रवाई हो अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाए, क्योंकि ये गलत है यार। इतना खूबसूरत है, आप इसको गंदा क्यों कर रहे हैं। तो ये था ऊपर का नज़ारा दोस्तों। चलिए चलते हैं नीचे। और हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलना, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आता है, वैसे तो आएगा ही, तो इसको कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इधर की पतली गली पकड़ते हैं और अपने अगले जो है कि दृश्य की तरफ चलते हैं।